हेलो क्लास 10 के प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए सप्लीमेंट्री रीडर का जो चैप्टर नंबर 6वां है उसके द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जो चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, उसके जो सभी महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन है आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपकी वीडियो जो है आज बहुत ही रोमांचक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इसमें सभी बुक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो संभावित क्वेश्चन हैं, मैंने आपको इसमें प्रोवाइड किए हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो बेटा पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं जो अभी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि हाउ डिड अ बुक, एक पुस्तक बिकम कैसे बन गई, बिकम मतलब बनना, एक पुस्तक कैसे बन गई, एक टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ कैसे बन गई, एक मोड़ कैसे लाई इन रिचर्ड इब्राइट्स लाइफ। कहने का मतलब ये बेटा कि एक जो बुक है वो रिचर्ड इब्राइट के जीवन में कैसे मोड़ लाई। ठीक है ना बेटा, एक टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ लाई, एक मोड़ बन गई इन रिचर्ड इब्राइट्स लाइफ। रिचर्ड इब्राइट के जीवन में एक मोड़ कैसे लाई या कैसे बन गई। ठीक है ना। तो बेटा आंसर के बढ़ते प्यारे बच्चों, और जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है इस तरह से स्क्रॉल करते बेटा चलते हैं आंसर की ओर कि द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। ध्यान रखना बेटा, एक आपको एक इसमें क्वेश्चन मिल सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन मिल सकता है इसमें कि वो बुक का नाम बताइए। तो बुक का नाम क्या है बेटा, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है, बुक का क्या नाम बेटा, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स है बेटा। तो यही लेके चलते बेटा, द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, यानी द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स पुस्तक बिकेम बन गई ए टर्निंग पॉइंट, क्या बन गई, एक मोड़ बन गई। ठीक है ना, इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। रिचर्ड एब्राइट जो है उनके जीवन में एक मोड़ बन गई। तो उसमें बनी कैसे बन गई, तो बिकॉज क्योंकि इट टोल्ड, इसने ही उसे बताया था, इसने ही उन्हें बताया था, रिचर्ड को बताया था कि हाउ, किस प्रकार से मोनार्क बटरफ्लाई, सम्राट तितलियाँ, मोनार्क में सम्राट, ठीक है, तो किस प्रकार से सम्राट तितलियाँ माइग्रेटेड, प्रवासी बन हो गई, तो यहाँ से चली गई, प्रवास करेंगी टू सेंट्रल अमेरिका, कहाँ के लिए, सेंट्रल अमेरिका के लिए प्रस्थान करेंगी। फिर सुन लो एक बार बेटा, बिकॉज क्योंकि इट टोल्ड हिम, क्योंकि इसी ने या इस पुस्तक ने उन्हें बताया था कि हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज, कि मोनार्क तितलियाँ किस तरह से माइग्रेटेड, क्या करें, प्रस्थान कर गई, और कहाँ के लिए बेटा, टू सेंट्रल अमेरिका, कहाँ के लिए बेटा, सेंट्रल अमेरिका के लिए प्रस्थान कर गई। ठीक है, और देखो उसके अतिरिक्त बेटा और आगे चलते हैं, ये दिया बेटा आपकी स्क्रीन पर, और इससे आगे, और मोरेओवर मतलब इसके अतिरिक्त, मोरेओवर मतलब इसके अतिरिक्त, इट ओपनड, यानी इस पुस्तक ने ओपन खोल दिया था, इस पुस्तक ने खोल दिया था द वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान के जगत को खोल दिया था टू हिम, उसके लिए। यानी कहने मतलब इसी पुस्तक ने, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स जो बुक है, इसी बुक ने और उनके लिए विज्ञान का जगत खोल दिया था, वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान का जगत खोल दिया था टू हिम, उनके लिए, किसके लिए, रिचर्ड इब्राइट के लिए। ठीक है ना। अब चलते बेटा प्यारे से बच्चों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा है को दूसरा क्वेश्चन बेटा, वेयर डिड रिचर्ड एब्राइट ग्रो अप, या रिचर्ड एब्राइट जो हैं उनका पालन पोषण कहाँ हुआ था। समय आया बेटा, वेयर डिड रिचर्ड एब्राइट ग्रो अप, ग्रो अप पालन पोषण होना। ठीक है, तो उन्हें उनका पालन पोषण कहाँ हुआ था, और व्हाट डिड ही प्ले विद हिज कंपेनियन। कहने का मतलब यह है, और वो अपने मित्रों के साथ, और अपने मित्र के साथ क्या खेलते थे। समय बेटा क्या खेलते थे, क्या खेलते थे। सुन लो, व्हाट डिड ही प्ले, वे क्या खेलते थे, विद हिज कंपेनियन, अपने मित्र के साथ वो क्या खेलते थे। ठीक है, यानी उनका लालन पालन अथवा पालन पोषण कहाँ हुआ था, और वो अपने मित्र के साथ क्या खेलते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं आंसर के बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे बच्चों, रिचर्ड एब्राइट ग्रीव अप, रिचर्ड एब्राइट का पालन पोषण हुआ था इन नॉर्थ, कहाँ पे, उत्तर के, ऑफ रीडिंग, यानी पेंसिल्वेनिया। कुल मिला के बाद ये कहना चाहता है कि रिचर्ड एब्राइट रीडिंग, उत्तर के रीडिंग में, समझे ना, उत्तर की रीडिंग में, और बोल सकते रीडिंग के उत्तर में और पेंसिल्वेनिया में उनका पालन पोषण हुआ था, पालन पोषण हुआ था। ठीक है, फिर सुनने वाला, रिचर्ड एब्राइट का ग्रू अप, पालन पोषण हुआ था इन नॉर्थ, उत्तर में, ऑफ रीडिंग, रीडिंग के उत्तर में क्या हुआ था,
पालन पोषण हुआ था। और वो कहाँ पे बेटा, ये कहाँ है, पेंसिल्वेनिया। कहाँ पे बेटा, पेंसिल्वेनिया में। तो जगह का नाम दिया बेटा रीडिंग, पेंसिल्वेनिया, ठीक है ना। तो पेंसिल्वेनिया में रीडिंग के उत्तर में उनका पालन पोषण हुआ था। ये तो क्लियर होगा पहला क्वेश्चन। अब बात निकल गया तो उसके साथ वो क्या अपने मित्रों के साथ क्या खेल खेलता था, तो सुनो बेटा कि ही वॉज द ओनली चाइल्ड, वो इकलौता बच्चा था देर वहाँ, या वहाँ क्या था बेटा, इकलौता बच्चा था। तो ही हैड नो कंपेनियंस, उसका कोई मित्र नहीं था। टू प्ले विद हिम, उसके साथ खेलने वाला, कहने वाला है वो वहाँ अकेला था। जब वहाँ अकेला होगा तो ये तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं होगा। तो वही इसमें बात कही गई कि ही हैड नो कंपेनियंस, उसका कोई मित्र नहीं था। टू प्ले विद, उसके साथ खेलने वाला, उसके साथ खेलने के वाला कोई मित्र नहीं था। ठीक है, पैसे बच्चे समझ आ रहा है ना। अब चलते आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें दिया व्हाट मिस हैपन्ड, क्या दुर्घटना घटी या क्या दुर्घटना हुई विद रिचार्ड एब्राइट, रिचार्ड एब्राइट के साथ क्या दुर्घटना हुई, क्या मिसहेप हुआ। ठीक है ना। वैन जब ही वॉज, ये जब ही वॉज इन द थर्ड ग्रेड, जब वो तीसरी क्लास में थे या तीसरी कक्षा में थे, तब उनके साथ क्या घटना घटित हुई, या बोल सकते हैं उनके साथ क्या मिसबिहेव हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं आंसर की ओर। समझ आ रहा ना, सुन लो एक बार। व्हाट मिसहेप, क्या मिसहेप हुआ था, हैपन हुआ था, या क्या दुर्घटना घटी थी, समझ आ रहा है, क्या दुर्घटना घट गई थी विद रिचार्ड एवराइट, रिचार्ड एवराइट के साथ। इतनी समझ आ रहा है। मिसहेप छोड़ दो, ये समझ लो कि रिचार्ड एवराइट के साथ क्या घटना घटी थी, दुर्घटना, सॉरी मिसहेप दुर्घटना घटी थी। ठीक है। अब बेटा वैन जब ही वॉज इन द थर्ड ग्रेड, जब तीसरी क्लास में थे, तीसरी कक्षा में थे तब। ठीक है। अब चलते प्रयास बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। वैन जब रिचार्ड एवराइट, जब रिचार्ड एवराइट वॉज इन द थर्ड ग्रेड, जब रिचार्ड एवराइट तीसरी कक्षा में थे। ठीक है ना, जब रिचार्ड एवराइट तीसरी कक्षा में थे तब मतलब होता है कॉमा। ठीक है। हिज फादर डाइड, उनके पिताजी का देहांत हो गया था, अतः उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी बेटा, जब वो तीसरी कक्षा में थे। नाउ अब हिज मदर, केवल उनकी माँ ही वॉज हिज ओनली कंपेनियन, अब उनकी माँ ही केवल उनकी क्या थी, एकमात्र मित्र थी। नाउ अब हिज मदर, उनकी माँ, वॉज थी, हिज मदर उनकी एकमात्र, ओनली और कंपेनियन मित्र, अब केवल एकमात्र उनकी माँ ही उनकी मित्र थी। ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बढ़ते चौथे क्वेश्चन की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है ना, देखते बेटा। तो व्हाट वॉज एवराइट्स प्रोजेक्ट, क्लियर ना, समझ आ रहा कि एवराइट्स का प्रोजेक्ट क्या था इन हिज 8th ग्रेड, जब वो तीसरी कक्षा, सॉरी जब 8वीं क्लास में पढ़ते थे, 8वीं कक्षा में पढ़ते, ग्रेड मतलब क्लास होता कक्षा। ठीक है ना, तो 8वीं कक्षा में जब पढ़ते थे तो एवराइट का प्रोजेक्ट क्या था, परियोजना क्या थी, उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया था। ठीक है ना। अब चलते बेटे अगले क्वेश्चन की ओर। तो व्हाट विच प्रोजेक्ट डिड रिचार्ड अंडरटेक इन द 8th ग्रेड, कहने का मतलब ये है बेटा कि रिचार्ड एवराइट है, उन्होंने 8वीं कक्षा में कौन से प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया, अंडरटेक मतलब शुरू कर देना, आरंभ कर देना। ठीक है ना। फिर समझ लो विच प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट, क्लियर ना, फिर समझ लो एक बार। विच प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट डिड रिचार्ड ने अंडरटेक शुरू कर दिया था इन द 8th ग्रेड, किसमें बेटा, 8वीं कक्षा में। ठीक है ना, 8वीं क्लास में क्या प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं आंसर के बढ़ते हैं। ठीक है ना, कैसे बेटा देखते हैं। तो यहाँ दिया बेटा इन हिज 8th ग्रेड, इन हिज 8th ग्रेड यानी 8वीं कक्षा में एवराइट ने अंडरटुक शुरू कर दिया था द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। और क्या प्रोजेक्ट क्या शुरू किया था, टू फाइंड, पता करने के लिए, द कॉज ऑफ ए वायरल डिसीज, यानी कि एक वायरल बीमारी के कारण को ढूंढने के का उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। पिछले बेटा 8वीं कक्षा में एवराइट ने अंडरटुक शुरू कर दिया था, द प्रोजेक्ट, क्या शुरू कर दिया था बेटा, प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। ठीक है ना, ये परियोजना शुरू कर दी थी, प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। और क्या शुरू कर दिया था बेटा, तो टू फाइंड, पता करने के लिए, द कॉज कार्ड ऑफ ए वायरल डिसीज, यानी कि वायरल डिसीज का मतलब सीधी सी मतलब होता है कि जो एक बीमारी फैल रही थी, तो वायरल जो बीमारी थी उस बीमारी का कारण ढूंढने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया था। ठीक है। और प्रोजेक्ट क्या था बेटा, दैट जो किल्स, जो मारता था नियर बाई लगभग ऑल द मोनार्क कैटरपिलर्स। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है
जिससे जो सभी मोनार्क के जो कैटरपिलर्स जो थी लगभग मरती जा रही थी, अतः मर चुकी थी, अतः मरती हैं, ठीक है। तो उसका वो कार्ड ढूंढने के लिए क्या करता है बेटा, समझ आ रहा ना, वो क्या करता है बेटा, मतलब एक अंडरटेकर, मतलब एक प्रोजेक्ट शुरू करता है, ठीक है। फिर समझ लो अगर समझ में आता, फिर दोबारा से बता रहा हूँ मैं कि इन हिज 8th grade, 8वीं कक्षा में, ठीक है ना, इब्राइट अंडरटुक, इब्राइट ने शुरू कर दिया था द प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था, टू फाइंड, पता करने के लिए, द कॉज ऑफ ए वायरल डिसीज, ठीक है ना, क्या करने के लिए बेटा, कि एक वायरल जो बीमारी है, बीमारी कारण को पता करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था कि आखिरकार ये बीमारी हुई है तो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, ठीक है ना, और बीमारी कैसे बेटा, उससे और नुकसान क्या होता है, दैट जो किल्स, जो मारती है नियर बाई ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, ठीक है, कैटरपिलर्स कहने का मतलब यह है कि जिससे जो सभी कैटरपिलर्स को लगभग मार देती है, उसको बीमारी का पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया था, प्रोजेक्ट शुरू किया था। देन उसके बाद ही वर्कड, उन्होंने कार्य शुरू किया, ही वर्कड उन्होंने कार्य किया, ऑन ए प्रोजेक्ट, उन्होंने एक प्रोजेक्ट पर और कार्य किया था, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, टू प्रूव मतलब ये सिद्ध करने के लिए कि द वायसराय, आगे चलते थोड़ा कट रहा है ना, इस तरह से आगे चलते इस तरह से, ठीक है ना। तो बेटा फिर सुन लो, देन उसके बाद जब वो तो प्रोजेक्ट हो ही गया, क्या बेटा ध्यान में आया कि यानी जो कैटरपिलर्स, जो बटरफ्लाई थी, जो मतलब तितलियां थी कैटरपिलर्स, वो तितलियों जो थी उनमें जो बीमारी फैल रही थी, वायरल डिसीज बीमारी फैल रही थी बेटा, महामारी की तरह से सोच लो, वो मरती जा रही थी, ठीक है, लगभग सब तितलियां मरती जा रही थी। तो उन्होंने उस कारण ढूंढने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था कि आखिरकार ये बीमारी कैसे फैल रही है, इसका क्या कारण है, ठीक है ना। तो ये तो प्रोजेक्ट उन्होंने वो शुरू किया था। और देन उसके बाद फिर यहाँ चलते हैं कि ही वर्कड, उन्होंने कार्य किया था ऑन ए प्रोजेक्ट, उन्होंने एक प्रोजेक्ट पर कार्य किया था, टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए, प्रूव सिद्ध करना, यह सिद्ध करने के लिए दैट के द वायसराय बटरफ्लाइज, कि वायसराय तितलियाँ कॉपी नकल करती हैं मोनार्क्स, या सम्राट तितलियों की क्या करती है, नकल करती हैं, ठीक है प्यास बच्चे समझ आ रहा ना। वायसराय तितलियाँ, सम्राट जो तितलियाँ थी, मोनार्क्स जो तितलियाँ थी, उनकी नकल करती हैं, एक प्रोजेक्ट ये था, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि हु वर द इम्पोर्टेंट, कौन कौन महत्वपूर्ण पीपल लोग, कौन कौन महत्वपूर्ण लोग थे इन एवराइट्स लाइफ, एवराइट के जीवन में, ठीक है ना, एवराइट के जीवन में कौन कौन महत्वपूर्ण लोग थे, एंड वाई, और क्यों थे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलते आंसर के बढ़ते हैं। आंसर 5वें का इस तरह से बेटा देखो, द इम्पोर्टेंट पीपल, यानी महत्वपूर्ण लोग इन एवराइट्स लाइफ, एवराइट के जीवन में, एवराइट के जीवन में महत्वपूर्ण लोग वर थे, हिज मदर, उनकी माता ही थी, डॉक्टर आर्कहार्ट, उनके डॉक्टर थे आर्कहार्ट, एंड और मिस्टर वेरर, वेरर, और कौन थे, मिस्टर वेरर थे, ठीक है। और कैसे थे बेटा सुनो, एंड वाई क्यों थे, तो देखो दे इनकरेज, क्योंकि उन्होंने प्रोत्साहित किया था, मतलब किसको, यानी कि एवराइट को, क्या हुआ बेटा, दे इनकरेज्ड हिम, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि उन सभी ने, तीनों लोगों ने उसे प्रोत्साहित किया था, ठीक है ना। अब चलते पैसे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है ना। समय आई होप मैं समझ रहा हूँ बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है ना। कैसे बेटा चलते हैं तो 6वें की ओर, व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज, यानी कि वे आवश्यक गुण क्या होते हैं या क्या होने चाहिए, वे आवश्यक गुण क्या होते हैं फॉर, फिर आगे चलते बेटा पैसे बच्चों इस तरह से, ठीक है ना, फॉर बिकम ए साइंटिस्ट, यानी कि साइंटिस्ट बनने के लिए वे आवश्यक गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, या क्या क्या होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू रिचार्ड एवराइट्स टीचर, रिचार्ड एवराइट के टीचर के अनुसार, अध्यापक के अनुसार। अथवा बेटा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कैसे बेटा, व्हाट आर द क्वालिटीज, यानी वे क्या गुण होने चाहिए, दैट जो गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, कहने का मतलब सेम वही बात है कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, या वैज्ञानिक बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों समझ लो। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आंसर क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब प्यारे से हाथों से बेटा साथ साथ में लाइक भी करते चलना साथ, ठीक है। तो आंसर बेटा टू बिकम साइंटिस्ट, या साइंटिस्ट बनने के लिए, टू मतलब के लिए, बिकमर बनना, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, ठीक है। तो वैज्ञानिक बनने के लिए ही मस्ट हैव,
उसके पास होने चाहिए, जो व्यक्ति वैज्ञानिक बनना चाहता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, मस्ट हैव होने चाहिए अ फर्स्ट रेट माइंड, यानी उसके बाद क्या होना चाहिए, कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए, विलक्षण बुद्धि, ठीक है, ये फर्स्ट अच्छी कोटि का माइंड होना चाहिए, ठीक है। एड और सम्मिलित होना चाहिए, एड मतलब सम्मिलित होना चाहिए क्यूरियोसिटी, ठीक है, सम्मिलित, ठीक है, और शामिल होना चाहिए क्यूरियोसिटी में जिज्ञासा, और उस एक माइंड होना चाहिए, क्या कहते हैं, उच्च कोटि का माइंड होना चाहिए, या विलक्षण बुद्धि होनी चाहिए, या और विलक्षण बुद्धि के साथ क्या होना चाहिए, एक जिज्ञासा उसमें क्या होना चाहिए, शामिल होनी चाहिए, एंड और द स्ट्रॉन्ग विल पावर, और दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ध्यान रखना, जो वर्ड तुम्हें दिक्कत देते हैं मैं उसकी हिंदी लिख देता हूँ, ठीक है। तो सुन लो, तो टू बिकम साइंटिस्ट बनने के लिए ही मस्ट हैव, जो व्यक्ति साइंटिस्ट बनना चाहता है उसकी बात चल रही है, ठीक है, तो उसके पास होने चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए, हेमत रखना, ठीक है, तो उसे रखने चाहिए ए फर्स्ट रेट माइंड, या उसे कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए बेटा, कुशाग्र बुद्धि, कहने का तात्पर्य है विलक्षण बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है। एड और उसमें शामिल होनी चाहिए क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा, या हर चीज़ में उसे जिज्ञासा होनी चाहिए, सीखने की लालसा होनी चाहिए, एंड और द स्ट्रॉन्ग विल पावर, और क्या होना चाहिए, एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और किसके लिए बेटा, टू विन जीतने के लिए, विन मतलब जीतने के लिए, फॉर द राइट रीजन्स, यानी कि सही कारणों के लिए, जीतने के लिए, ये सही कारण के लिए, जीतने के लिए, राइट मतलब सही, और रीजन कार्ड तो सही कारणों के लिए, जीतने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन नंबर बढ़ते 7वें की ओर, ठीक है ना, 7 नंबर क्वेश्चन है बेटा, तो किस प्रकार बेटा, तो वाई डिड रिचार्ड लॉस इंटरेस्ट, या रिचार्ड जो है रुचि क्यों खो देते हैं इन टैगिंग करने में बटरफ्लाई, या रिचार्ड बटरफ्लाई को, तितलियों को टैगिंग करने में अपनी रुचि को क्यों खो देते हैं, ठीक है ना, या क्यों खो दिया, ठीक है, सॉरी खो दिया पास्ट है ना, तो डेड है ना, ठीक है, तो क्या बोलेंगे बेटा कि रिचार्ड ने तितलियों को टैग करने में अपनी रुचि क्यों खो दी, या क्यों खो दिया था, ठीक है, अपनी रुचि को क्यों, इंटरेस्ट को क्यों खो दिया था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलते हुए आंसर के बढ़ते हैं, समय साथ साथ अगर जहाँ प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट दे दिया करें, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा उस पर आपको कमेंट में थोड़ा सा बता दिया करूँगा, ठीक है ना। चलते पैसे बच्चों, कि रिचार्ड ने उठाया थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाई, रिचार्ड ने, जो रिचार्ड ए ब्राड थे ना, तो रिचार्ड लिख दो, ए ब्राड लिख दो, रिचार्ड ए ब्राड एक ही बात है, ठीक है, नाम तो नाम में होता है, तो रिचार्ड ने हजारों तितलियों को उठाया, रेज्ड मतलब उठाना, और थाउजेंड हजारों ऑफ, हजारों और बटरफ्लाई तितलियां, हजारों तितलियों को उठाया, और टैग्ड देम उन्हें टैग कर दिया, ठीक है ना, टैग मतलब टैग, ठीक है, टैग कर दिया। तुम देखो फेसबुक चलाते हो तो टैग को बढ़ता है ना, इसे उसे चिपका देते हैं, जॉइंट कर देते हैं, ठीक है, टैग कर दिया उन्हें, एंड और रियलाइड देम, और रियलाइड मतलब होता है एहसास हो गया देम उन्हें एहसास कराया, रियलाइज मतलब एहसास कराया, एहसास करने के, सॉरी, एंड रियलाइड देम उसे एहसास किया, टू स्टडी देयर, सॉरी गलत हो रहा है, या गलत है बेटा, थोड़ा सा मैं बता दूँ मैं, यहाँ का रिलीज्ड है, क्या बेटा रिलीज्ड है, हमने गलत बोल दिया ना, तो रिलीज्ड देम, और उन्हें क्या करते हैं, उन्हें छोड़ दिया, रिली मतलब होता है किसी को छोड़ देना, ठीक है, यानी कि जैसे बोलते हैं जेल से रिहा कर देना, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, रिहा कर दिया, बेटा समझ लो एक बार ये दिया बेटा, तो ये इसका मतलब क्या होता है, रिहा करना, क्या होता है, रिहा करना, मैं बताता हूँ, रिहा करना, ठीक है, रिहा करना, समझ आ रहा ना, रिहा करना, और समझ आ रहा इस तरह से, तो रिहा कर दिया, देम मतलब उन्हें, तो हमने गलत पढ़ दिया था बेटा, सॉरी उसके लिए, तो सुनने के बाद तुम्हें दोबारा बताओ, ठीक है, कि रिचार्ड ने उठाया थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाई, यानी हजार तितलियों को उठाया, टैग्ड देम उन्हें टैग किया, एंड और रिलीज्ड देम उन्हें क्या कर दिया बेटा, समझा ना, उन्हें रिलीज कर दिया, अर्थात उन्हें रिहा कर दिया, टू स्टडी अध्ययन करने के लिए, देयर माइग्रेशन, यानी कि जो वो पढ़ाई कर रहे थे ना, तो उनका अध्ययन करने के लिए, माइग्रेशन करने, प्रवासी होते हैं ना जो चली जाती हैं, तो उनके अध्ययन के लिए उन्हें उसने क्या कर रिहा कर दिया, बट लेकिन ही लॉस्ट, लेकिन उन्होंने खो दिया था, और क्या खो दिया था बेटा, आगे चलते हैं, उन्होंने खो दिया इंटरेस्ट, उसने क्या कर रुचि को कम कर दिया था, खो दिया, बिकॉज क्योंकि ओनली टू, केवल 2 ऑफ हे टैग्ड बटरफ्लाई, जो उसे टैग की हुई जो तितलियां थी उनमें से केवल 2 ही तितलियां वर रिटर्न, वापस आई थी, टू हिम उसके पास, जो उन्होंने जो तितलियां छोड़ी थी ना, माइग्रेटेड की थी ना, रिलीज की थी, रिहा की थी, ठीक है ना,
मतलब ये देखने के लिए कि कितनी तितलियां मेरे पास आती नोट करके, तो उनमें से केवल 2 तितलियां वापस आई थी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अपनी रुचि को उन्होंने कम कर दिया, अपनी रुचि को खो दिया था, ठीक है। एंड और दे हैड टू ट्रेवल्ड, और वे कर चुकी थी ओनली, या उन्होंने किया था ओनली 75 मील्स, उन्होंने केवल 75 या 75 मील की दूरी को ही उन्होंने क्या किया था, यात्रा कर पाई थी। क्लियर समझना, दे हैड ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा की थी ओनली केवल 75 मील्स, उन्होंने केवल 75 मील की दूरी को की यात्रा कर पाई थी, ठीक है ना, क्लियर हो ना। फिर अच्छा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा, पैसे देखो इस तरह से ले चलते हैं, अगर समझ नहीं आता मैं दोबारा से बता दूँ, ठीक है। तो दिया बेटा कि रिचार्ड ने उठाया थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाई, हजारों तितलियों को उठाया, टैग्ड देम, उन्हें टैग किया, एंड और रिलीज्ड देम, उन्हें क्या कहते हैं, रिहा कर दिया था, छोड़ दिया था, टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, देयर माइग्रेशन, कहने मतलब है कि जो अध्ययन कर रहे थे ना, कि छोड़ रहे थे, उन्होंने प्रवास कर दिया था उन्होंने तितलियों को कि वो चली जाएं, और उनको ये देखना चाहते थे कि वापस मेरे पास कितनी आएगी, जो उन्होंने पढ़ाई लगा था अच्छी तरह से, उन्होंने रुचि ली थी, तो वो देख रहे थे कि मेरे पास कितनी आती हैं, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं, उन्हें अध्ययन करने के लिए क्या कर दिया बेटा, क्या कर दिया था, रिहा कर दिया था। बट ही लॉस्ट, लेकिन उन्होंने खो दिया था इंटरेस्ट, क्या खो दिया था बेटा, इंटरेस्ट खो दिया था, बिकॉज, क्योंकि ओनली 2 ऑफ हिज टैग्ड बटरफ्लाईज, क्योंकि उसकी टैग की हुई, समझ आया ना, जो उसने टैग की थी ना बटरफ्लाई तितलियों को इकट्ठा किया था, तो बटरफ्लाई टैग की थी, तो बिकॉज क्योंकि ओनली 2 ऑफ हिज टैग्ड बटरफ्लाई, उसकी टैग की हुई तितलियों से, अपनी टैग की हुई तितलियों में से केवल 2 तितलियां वो रिटर्न वापस आई थी टू हिम, उसके पास, जहाँ उसने बहुत सारी तितलियां पाला था, और उन सब तितलियों को उसने रिहा कर दिया था अध्ययन करने के लिए कि उसका कितनी तितलियां वापस आएंगी, लेकिन वो छोड़ा था, तो छोड़ने के बाद जब देखा था तो केवल उसके पास कितनी तितलियां वापस आई थी, केवल 2 तितलियां वापस आई थी। एंड और दे हैड ट्रेवल, और उन्होंने यात्रा की थी ओनली 75 मील्स, और वो कितनी यात्रा करके वापस आई थी, केवल 75 या 75 मील्स की दूरी तय करके यात्रा करके वापस आई थी उसके पास, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन चलते हैं 8वें की ओर, ठीक है। आई होप मैं समझता हूँ बेटा, अब तो अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा ना। 7वें क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों, व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज मदर इन हिज लाइफ, समझा ना, इन हिज लाइफ, यानी कि इब्राहिम के जीवन में उसकी माँ की क्या भूमिका थी, ठीक है ना। व्हाट वाज द रोल, क्या भूमिका थी, ऑफ हिज मदर, उसकी माता जी की, इन हिज लाइफ, उसके जीवन में। फिर आगे बेटा एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अथवा अगर दिया बेटा और करके, तो हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी माता जी ने, उसकी माँ ने उसकी किस प्रकार से सहायता की थी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो तुम्हें मालूम है कि क्या सहायता की थी, उसकी माता जी ट्रिप पर ले गई थी, यात्रा पर ले गई थी, ठीक है ना। उसे उन्होंने सूक्ष्मदर्शी ला के दिया था, कैमरा ला के दिए थे, और दूरदर्शी यंत्र ला के दिए थे, पर्वतों पर चढ़ने वाली सामग्रियों को ला के दिया, चीज़ों को ला के दिया था, और इन सारी चीज़ों को उन्होंने दे करके सहायता की थी, ठीक है। तो वही चीज़ हम आपको हिंदी में लेके देंगे, ठीक है ना। तो कैसे प्यारे से बच्चों चलते आंसर की ओर बढ़ते हैं कि हिज मदर, उसकी माता जी ने इनकरेज, प्रोत्साहित किया था, हिम ने उसे टू लर्न, सीखने के लिए, अर्थात उसकी माता जी ने उसे सीखने के लिए क्या किया, प्रोत्साहित किया था। एक तो चीज़ ये हो गई, क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। सी टुक, वो उसे ले गई, मतलब वे उसे ले गई ऑन ट्रिप्स, कहाँ ले गई, उसे यात्रा पर ले गई। ब्रॉट हिम, उसे खरीद कर दिया, टेलीस्कोप्स, क्या खरीद कर दिया बेटा, टेलीस्कोप्स खरीद दिया, दूरदर्शी खरीद कर दिया था। माइक्रोस्कोपिक्स, और क्या खरीद कर दिया, सूक्ष्मदर्शी खरीद कर दिया था, ठीक है। कैमरास, और कैमरे खरीद कर दिया थे। माउंटेनिंग मटेरियल्स, और क्या देते, पर्वतारोही सामग्रियाँ दी, अर्थात बोल सकते पर्वतारोही वस्तुएं, जो पर्वत चढ़ने वाली जो चीज़ें होती है ना, वो उन्होंने ला के दी, ठीक है ना। एंड, और चलते बेटा आगे से लेके चलते, स्क्रॉल करते हैं इस तरह से, ठीक है ना, दिया बेटा। एंड और अदर इक्विपमेंट्स, यानी और अन्य उपकरण, दैट जो हेल्प, सहायता करते थे, हिम उसकी, इन मैनी वेज, जो अन्य तरीके से, अन्य बहुत से तरीके से उससे सहायता करते थे, ठीक है। और सारी चीज़ें उन्होंने ला के दी थी, समझ आया ना, क्या बहुत सारी चीज़ दी थी, सूक्ष्मदर्शी दिया था, ठीक है, दूरदर्शी दिया था, और कैमरे दिए थे, पर्वत चढ़ने वाली चीज़ें दी थी, और अन्य उपकरण भी ला के दिए थे जो उसकी कई तरह से सहायता करते थे, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को, बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और बेटा 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, पैसे किस प्रकार बेटा 9वां क्वेश्चन है, तो वाई डिड ही नॉट विन, वो क्यों नहीं जीत पाए,
एनी प्राइज कोई भी पुरस्कार, वे कोई भी पुरस्कार क्यों नहीं जीत पाए? व्हेन जब ही पार्टिसिपेटेड, जब उन्होंने भाग लिया था, फॉर द फर्स्ट टाइम प्रथम बार, पहली बार। बेटा यहाँ इन लगाना भूल गए, ठीक है ना, तो टाइम का क्या लगाना बेटा? इन लगाना, क्या लगाना? इन, ठीक है ना। फिर समझ बता बेटा, यहाँ टाइम जो लिखा हुआ है ना, टाइम का क्या लगाना बेटा? इन लगाना है आपको, ठीक है। क्या लगाना बेटा? इन, समझ बेटा। देखो तो बेटा जब उन्होंने, सुन लो बेटा, वाई डिड ही नॉट विन एनी प्राइज, वे कोई प्राइज या कोई पुरस्कार क्यों नहीं जीत पाए थे? वह जब ही पार्टिसिपेट, जब उन्होंने भाग लिया था, फॉर द फर्स्ट टाइम प्रथम बार, इन कंट्री साइंस फेयर, जब उन्होंने, जो भारत, जो देश के जो वैज्ञानिकों का मेला लगा हुआ था, उस मेला में पहली बार उन्होंने भाग लिया था, तो वे तब कोई पुरस्कार क्यों नहीं जीत पाए थे, ठीक है ना। अब चलते प्यारे से बच्चों आंसर की ओर बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है ना। किस प्रकार से बेटा? कि ही हैड डिस्प्लेड, उन्होंने प्रदर्शन किया था या दिखाया था, द थिंग्स, उन चीज़ों को, वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट, कहने का मतलब यह है कि प्रयोग करते समय, एक्सपेरिमेंट प्रयोग, ठीक है ना, प्रयोग करते समय उन्होंने उन चीज़ों को डिस्प्ले किया था, उन चीज़ों को दिखाया था या प्रदर्शन किया था, डिस्प्ले मतलब प्रदर्शन करना, ठीक है, उन चीज़ों का, समझ लो बेटा कि ही हैड डिस्प्लेड द थिंग्स, उन्होंने उन चीज़ों का डिस्प्ले किया था, उन चीज़ों को दिखाया था या बोलते उन चीज़ों को प्रदर्शन किया था, वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट, यानी जब प्रयोग करते समय, ठीक है, प्रयोग कर रहे थे उस समय, जो यानी वॉट डिड, वो वॉज डिड, जो जरूरत थी, टू विन, जीतने की, एनी प्राइज, किसी भी प्राइज को या किसी भी पुरस्कार को जीतने की, जिस चीज़ की जरूरत थी, उन्होंने प्रयोग करते समय उन्हीं चीज़ों को उन्होंने क्या किया था बेटा? दिखाया था, ठीक है ना। तो सही माने उन्होंने जो रियलिटी थी वो दिखाई थी, लेकिन ऐसे थोड़े ना है, ठीक है। तो कुल मिला के यही आंसर हो जाएगा आपको। जो आपको ऐसा लग रहा हो आपको शॉर्ट है या छोटा है या गलत है, तो कोई बात नहीं, बुक में दिया हो, राजीव प्रकाशन की बुक में आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने अभी तब से नहीं दिया बेटा, बुक से दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा 10वां क्वेश्चन, जो इस प्रकार से है कि व्हाट लेसन डिड ए ब्राइट लर्न, ए ब्राइट ने या ए ब्राइट ने क्या शिक्षा प्राप्त की? व्हेन जब ही डिड नॉट विन, जब कोई नहीं जीत पाए, एनी प्राइज, या कोई जब कुछ भी चीज़ नहीं जीत पाए थे, एनीथिंग एट ए साइंस फेयर, कहने मतलब ये है कि जब उन्होंने उसमें भाग लिया था साइंस फेयर में, यानी विज्ञान के जो मेला लगा हुआ था उसमें जब भाग लिया था, जब कोई भी चीज़ न जीत पाए थे, तब उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त किया, उनको क्या शिक्षा मिली, ठीक है। फिर समझ लो बेटा, व्हेन जब ही डिड नॉट विन, जब कोई भी जीत नहीं पाए थे, ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं जीत पाए थे या कोई प्राइज नहीं जीत पाए थे, एट अ साइंस फेयर, कहाँ बेटा? इस साइंस के मेले में या विज्ञान के मेले में जब कोई प्राइज नहीं जीत पाए थे, तब व्हाट लेसन डिड ए ब्राइट लर्न, तो ए ब्राइट को क्या शिक्षा प्राप्त हुई या क्या शिक्षा प्राप्त की उन्होंने, ठीक है ना। तो चलते प्यारे बच्चों आंसर की बढ़ते हैं जो अभी स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे बच्चों। व्हेन जब एवराइट डिड नॉट विन एनीथिंग, जब एवराइट ने कोई भी चीज नहीं, जब एवराइट ने कोई भी चीज नहीं जीती, कोई चीज नहीं जीत पाई, एट अ साइंस फेयर, कब? साइंस का मेला लगा हुआ था, विज्ञान मेला लगा हुआ था, तो उस मेले में कोई चीज नहीं जीत पाए थे, तब ही रियलाइज्ड, उन्होंने एहसास कर लिया था, उन्हें एहसास हो गया था कि व्हाट रियल साइंस वॉज ऑल अबाउट, कि वास्तविक जो विज्ञान है वो क्या है, वो वास्तविक विज्ञान के बारे में उन्हें सब जानकारी मिल गई थी, तो उन्होंने एहसास कर लिया, उन्हें एहसास हो गया था, सुन लो, ही रियलाइज, उन्हें एहसास हो गया था कि व्हाट रियल साइंस वॉज ऑल अबाउट, संपूर्ण संसार, वो संपूर्ण जो विज्ञान है उसकी जो सच्चाई है, हकीकत है, हकीकत विज्ञान के बारे में जानकारी मिल गई थी, समझ बेटा। फिर एक बार समझ लो, व्हेन जब एवराइट डिड नॉट विन, जब एवराइट नहीं जीत पाए थे, एनीथिंग कोई भी चीज़ नहीं जीत पाए थे, कोई प्राइज नहीं जीत पाए थे, एट अ साइंस फेयर, कहाँ बेटा? जब साइंस फेयर, जब विज्ञान का मेला लगा हुआ था उसमें कोई चीज़ नहीं जीत पाए थे, तब ही रियलाइड, उन्हें एहसास हो गया था, व्हाट रियल साइंस वाज अबाउट ऑल अबाउट, यानी संपूर्ण या बोल सकते हैं कि वास्तविक विज्ञान के बारे में उन्हें जानकारी मिल गई थी, अतः उन्हें वास्तविक, जो वास्तविक रियल वास्तविक, ठीक है, तो वास्तविक साइंस के बारे में उन्हें समझ आ गई थी, ठीक है ना। ही अंडरस्टूड, वे समझ गए, द इम्पोर्टेंस, महत्व को, ऑफ रियल एक्सपेरिमेंट, वे वास्तविक एक्सपेरिमेंट के महत्व को समझ गए थे, क्योंकि वहाँ जो आ रहे थे लोग वो अपने पे कला दिखा रहे थे, अपने हिसाब से दिखा रहे थे, लेकिन इन्होंने वो जो प्रयोग किया था उससे वो उसी को दिखा रहे थे, इसलिए वो सही साबित तो नहीं हो पाए थे, ठीक है प्यारे बच्चों।
अब चलते हैं आंसर की ओर बढ़ते, फिर अगले क्वेश्चन की बढ़ते। 11वें क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो इन हिज सेकंड क्लास, सेकंड क्लास भी हो सकता है, इससे ग्रेड भी हो सकता है, ठीक है। अब ग्रेड भी हो सकता है, ऐसा मत सोचना सर क्लियर, जो ग्रेड और साइंस मतलब क्लास एक ही बात है, ग्रेड भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम, लिख के आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना पेपर में ग्रेड भी लिख के आ सकता है, ठीक है ना। आप ग्रेड भी लिख सकते हो और क्लास भी लिख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलते बेटा, इन हिज सेकंड क्लास, दूसरी कक्षा में, व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया, एवराइट ने क्या किया बेटा। और करके एक क्वेश्चन और दिया इसमें, वो चलते प्यारे से बच्चों आगे लेके चलते हैं। यो इस प्रकार से बेटा, व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ रिचर्ड एवराइट बाय टाइम ही वाज इन द सेकंड ग्रेड। कहने का मतलब यह है, जब दूसरी क्लास में जो थे वो जब थे, तो उन्होंने क्या उपलब्धियां या क्या उपलब्धि या बोल सकते हैं क्या अचीवमेंट, ठीक है ना। फिर सुन लो एक बार, तो व्हाट वाज द अचीवमेंट, क्या उपलब्धि ऑफ रिचर्ड एवराइट, रिचर्ड एवराइट की क्या उपलब्धि थी या क्या अचीवमेंट था, बाय टाइम उस समय तक, जब ही वॉज इन द सेकंड ग्रेड, जब दूसरी कक्षा में थे, तब उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल कर ली थी, यानी क्या उनकी उपलब्धि थी या बोल सकते हैं उनका क्या अचीवमेंट था, ठीक है, क्या उन्होंने उपलब्धि हासिल कर ली थी, ठीक है। तो चलते पैसे बच्चों आंसर की ओर। व्हेन, जब ही वॉज इन द सेकंड ग्रेड, जब दूसरी कक्षा में थे, तब ही कलेक्टेड, समझ ना, ही कलेक्टेड एकत्रित करते थे, ऑल 25 स्पेसीज, स्पेसीज मतलब कि उन्होंने 25 प्रकार की, 25 मतलब 25, 25 25 तो बेटा, तो 25 प्रजातियां, स्पेसीज मतलब प्रजातियां, क्या बेटा, प्रजातियां, प्रजातियां, ठीक है ना, समझ आ रहा, प्रजातियां, इस तरह समझ सकते हो आप, ठीक है ना। तो क्या हुआ बेटा कि उन्होंने 25 प्रजातियां की ऑफ बटरफ्लाई, या उन्होंने 25 प्रजातियां जो बटरफ्लाई थी, नहीं समझ लो, मैं दोबारा समझ रहा, थोड़ा समय प्रॉब्लम आ गया तो कोई बात ना। जब वे दूसरी कक्षा में थे, तब ही कलेक्टर, उन्होंने एकत्रित कर लिया था ऑल 25 स्पेसीज, उन्होंने 25 प्रकार की प्रजातियां इकट्ठी कर ली थी ऑफ बटरफ्लाई, तितलियों की, यानी उन्हें 25 प्रकार की 25 प्रजातियां जो तितलियों की होती हैं, उन्होंने 25 प्रकार की तितलियां थी, उन्होंने एकत्रित कर ली थी, समझा ना, प्रजाति, समझा ना बेटा, प्रजाति होता है स्पीसीज। फिर सुन लो एक बार बेटा, कि ही कलेक्टेड और 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाईज, उन्होंने तितलियों की 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर लिया था, ये समझ आ रहा। तो फाउंड, जो फाउंड मिलती थी अराउंड हिज होम टाउन, जो उनके जो होम टाउन था, जहाँ वो रहते थे, वो टाउन था, उसके आसपास जो 25 प्रकार की प्रजातियां थी तितलियों की, उन्होंने उन्हें को एकत्रित कर लिया था। फाउंड मतलब मिलती थी, अराउंड एंड आसपास, हिज उनके, और हिज होम टाउन मतलब उनके होम टाउन, जो गृहनगर जो था, उन्हें गृहनगर के आसपास जो तितलियां मिलती थी, उन्होंने 25 प्रजातियों तितलियों को इकट्ठा कर लिया था, ठीक है ना। सब समझ आ रहा ना, ये कब, जब सेकंड क्लास में थे तब, सोच लो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी उनकी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, उनके प्रारंभिक जीवन में, या क्या बोल सकते हैं, इन हिज अर्ली लाइफ, प्रारंभ जीवन में, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वॉज, एवराइट किस प्रकार के बच्चे थे, ठीक है ना, एवराइट किस प्रकार के बच्चे थे। तो चलते बेटा आंसर की बढ़ते हैं कि ही वॉज अ ब्रिलियंट चाइल्ड, वो क्या थे, एक मेधावी बच्चे थे, ठीक है ना, ब्रिलियंट मतलब मेधावी। फिर सुन लो एक बार बता रहा हूँ मैं, कि ही वॉज अ ब्रिलियंट चाइल्ड, वे एक मेधावी बच्चे थे, एंड और वॉज ऑलवेज, और वे हमेशा कीन उत्सुक रहते थे, टू डू करने के लिए समथिंग न्यू, और वो हर बार हमेशा नया कुछ करने के लिए उत्सुक रहते थे, ठीक है ना, किन में उत्सुक होना, टू डू मतलब करना, समथिंग माने कुछ, कुछ ना कुछ, न्यू नया, कुछ नया करने के लिए उत्सुक रहते थे, ठीक है ना। अब चलते प्यारे से बच्चों 13वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। व्हाट वाज एवराइट्स हॉबी, एवराइट की जो शौक था वो क्या था, इन अर्ली चाइल्डहुड, उनके प्रारंभिक जीवन में, जो छोटे थे ना, प्रारंभिक जीवन था, तो उनका क्या शौक था, ठीक है। तो चलते आंसर की ओर प्यारे से बच्चों, जो दिया बेटा आपकी स्क्रीन पर, कि इन अर्ली चाइल्डहुड, उनके प्रारंभिक जीवन में ही यूज्ड टू कलेक्ट, वे एकत्रित करते थे, थिंग्स, चीज़ों को एकत्रित करते थे, या बहुत चीज़ों को एकत्रित करते थे, सच है जैसे कि,
सच मतलब जैसे के, जैसे के, ठीक है। सच एज मतलब तो जैसे के, ठीक है ना। तो जैसे कि बटरफ्लाई मतलब तितलियां, रॉक्स पत्थर, फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म, एंड और कॉइन्स सिक्के। तो ये कहने का मतलब ये है कि वो अपने प्रारंभिक जीवन में उन्हें क्या शौक था, तो वे चीज़ों को इकट्ठा करते थे। तो ही यूज्ड टू कलेक्ट, वो इकट्ठा करते थे, इकट्ठा किया करते थे थिंग्स या चीज़ों को, वस्तुओं को इकट्ठा करते थे। सच एज जैसे, वस्तु बहुत सी सारी होती है ना, तो जैसे सच है जैसे कि तितलियां हैं, बटरफ्लाई में तितलियां हैं, रॉक्स पत्थर हैं, फॉसिल जीवाश्म हैं, एंड और कॉइन्स या सिक्के हैं। ही वॉज एन एगर एगर एस्ट्रोनॉमर 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 टू, कहने का मतलब यह है वो एक खगोल शास्त्री भी थे। कहने का मतलब यह है वो एक जिज्ञासु, एगर मतलब जिज्ञासु, ठीक है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि ही वॉज एन एगर एस्ट्रोनॉमर टू, यानी वो एक जिज्ञासु खगोल शास्त्री भी थे, ठीक है। पैसे समझ ना। आगे चलते बेटा, आगे से बढ़ते हैं आंसर अगले क्वेश्चन की। अब तो खैर है ही नहीं है बेटा, तो क्वेश्चन हमारे इतने ही है। आई होप मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।